हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था कि हम सुसाइड करने का क्यों सोचते हैं, छोटी छोटी बातों पे हम सुसाइड क्यों कर लेते हैं। उसी से का नेक्स्ट पार्ट 2 है, जो एक इंस्पिरेशनल लेडी की स्टोरी है जिनका नाम है जेके रोलिंग। आज मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया, कितना दुख देखा, और उन्होंने इतनी मेहनत की कि आज वो इंग्लैंड की महारानी की से भी ज़्यादा अमीर है। तो हम बात कर रहे हैं जेके रोलिंग। जेके रोलिंग का जन्म 31 जुलाई 1965 को हुआ, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा, बहुत दुख तकलीफ़ देखा, और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और जेके रोलिंग की इसी इंस्पिरेशनल कहानी, जिन्होंने सपनों को हकीकत बनाया, जिन्होंने हैरी पॉटर के फेमस नावल लिखा था, पर उसके पीछे स्ट्रगल को किसी को नहीं पता था। चलिए हम जानते हैं जेके रोलिंग के बचपन के बारे में। जैसे कि जेके रोलिंग का बचपन बहुत ही दुख भरा था। बचपन में जेके रोलिंग का रिलेशन अपने फादर के साथ कुछ ठीक नहीं था। जेके रोलिंग कभी भी अपने फादर के साथ उतना बात नहीं कर पाती थी, उतना बैठती नहीं थी। उसकी माँ 10 साल से जेके रोलिंग की माँ 10 साल से किसी भयंकर बीमारी से लड़ रही थी, और उसके माता पिता के साथ भी कुछ खास उनका रिश्ता नहीं था। उनके माता और पिता थे, उनके बीच कुछ खास रिश्ता नहीं था। अक्सर लड़ाई हुआ करती थी, और इनके लड़ाई की वजह से वो हमेशा रात को रोती थी, सो नहीं पाती थी। फिर उसने 17 साल की उम्र में जेके रोलिंग ने अपना घर छोड़कर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया, पर वहाँ भी वो रिजेक्ट हो गई। फिर उसने हार नहीं मानी, फिर उसने यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर से बीए कंप्लीट किया। उन्हें बुक पढ़ना और लिखना बहुत पसंद था, तो वो खुद का अपना बुक लिखना चाहती थी। 1990 में जब वो मैनचेस्टर से लंदन आ रही थी, तो उनकी ट्रेन 4 घंटे लेट थी। इसी सफ़र के दौरान उनके दिमाग में एक आइडिया आया, जो जादुई स्कूल से जा रही थी लड़की पर बुक लिखने का आइडिया आया। जैसे ही वह घर पहुंची, उसी दिन से उन्होंने बुक लिखना स्टार्ट कर दिया। पर उसी दौरान उनकी माँ की मृत्यु हो गई, और वो बुक लिख नहीं पाई, क्योंकि वो अपनी माँ को वो कहानी सुना नहीं पाई जो वो बुक लिखा करती थी। उसे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ, और कुछ टाइम तक वो डिप्रेस्ड भी रहने लगी। बट फिर भी उसने हार नहीं मानी। उन्होंने एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए पोर्टुगल चली गई। वहाँ उन्होंने कुछ टाइम बाद शादी कर ली, जिनसे उन्हें एक बच्चा भी हुआ, जेसिका। बट किसे पता था कि उसकी ये शादी भी नहीं चलेगी, क्योंकि जो उनके हस्बैंड थे उन्हें अब्यूज़ किया करते थे। उनकी जो ट्यूनिंग थी मैच नहीं करती थी, वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे, आए दिन लड़ाई होती थी, जिस वजह से उनके बीच डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स होने के बाद वो बहुत ही डिप्रेस्ड रहने लगी थी, और अपने आप को कोसती थी, और उनके पास जॉब भी नहीं था कि वो कुछ काम कर सके, क्योंकि बच्चों को भी पालना था, बेटी थी उसको भी देखना था। बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस लेने लगी, और मतलब यहाँ तक कि वो सुसाइड करने तक का भी सोचती थी। बट अपनी जब बेटी को देखती थी, तो फिर वो चीज़ उसके दिमाग से निकल जाती थी, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो मर जाएगी तो उसके बाद उसकी बेटी को कौन देखेगा।
उनके पास खाने तक के भी नहीं थे। फिर उन्होंने सरकारी मदद के लिए अप्लाई किया। इतनी ख़राब सिचुएशन में भी उनके अंदर से एक हिम्मत बनी रहती थी। जब एक बार हिम्मत टूटती थी, अपनी बेटी को देख लेती, तो उनके अंदर एक जो हिम्मत है वापस आ जाता था। इसीलिए फिर कुछ टाइम बाद उसने अपने पैशन को फॉलो किया, बुक लिखना स्टार्ट किया। 1994 में पहला नावल लिखा। नावल कंप्लीट होने के बाद रोलिंग ने हैरी पॉटर के मेन स्क्रिप्ट एक एजेंट के थ्रू 12 पब्लिकेशंस को भेजा, पर सभी की सभी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, छापने से मना कर दिया। पर उसने हार नहीं मानी। एक साल बाद रोलिंग ने अपनी स्क्रिप्ट ब्लूम्सबेरी को भेजा, पर ब्लूम्सबेरी के मेंबर ने भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया नावल में। ब्लूम्सबेरी के चेयरमैन ने 8 साल की बेटी को इस नावल का पहला चैप्टर पढ़ने दिया, तो उसने फटाफट पढ़ डाला और नेक्स्ट चैप्टर की मांग की। पर उस 8 साल की बेटी की एक्साइटमेंट देखकर ब्लूम्सबेरी के चेयरमैन ने नावल को छापने का फैसला किया, और वो नावल इतना फेमस हुआ कि जेके रोलिंग को उस चीज़ के लिए अवार्ड भी दिया गया। और जेके रोलिंग ने 7 नावल लिखे और उन्हीं नावल की बदौलत बहुत सारे पैसे कमाए और चैरिटी को भी दिए और गरीबों की मदद भी करने लगे। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? जेके रोलिंग की स्टोरी हमें ये इंस्पायर्ड करती है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, हमें हार नहीं मानना चाहिए, डट कर सामना करना चाहिए। तभी तो हम अपनी मंजिलों तक हम पहुँचेंगे। जो हमारे अंदर है, हमारी विल पावर है, जो हमारे अंदर खासियत है, उन तक हम पहुंच पाएंगे। हमारे अंदर छुपे हुए गुणों को हम जान पाएंगे जब सिचुएशन ऐसी आएगी। तो इसलिए प्लीज़ आप ऐसा काम ना कीजिए। थैंक यू।